सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मीट मुजम्मिल को और दबाइए बेल आइकन लेटेस्ट वीडियोस के लिए। हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद मुजम्मिल और मीट मुजम्मिल की तरफ से मैं आप लोगों के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। सो गाइस, पिछली वीडियो के अंदर हमने जो था वो एप्लीकेशन जो बना रहे थे, वॉलपेपर एप्लीकेशन, स्टैटिक वॉलपेपर एप्लीकेशन, जो कि उन यूज़र्स के लिए बना रहा था जिन्हें फायरबेस वाली जो मैंने एप्लीकेशन बनाई थी वॉलपेपर्स वाली, उसकी समझ नहीं आ रही थी। मैं उम्मीद करूँगा जितने लोगों को इस एप्लीकेशन की समझ नहीं आई वो उनके लिए ये एप्लीकेशन जो है वो बहुत फ़ायदेमंद होगी, जो बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन आप अगर इसको सीख लेते हैं तो आपके लिए फ़ायदा है। ये डायनामिक है ये वाली एप्लीकेशन और ये स्टैटिक है। अगर डायनामिक क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है? डायनामिक ये है कि जब आप इस एप्लीकेशन को अपलोड कर लेंगे बाद में भी आप इसको फायरबेस के थ्रू अपडेट कर सकते हैं और इसको आप अपडेट नहीं कर सकते। अगर आपने इसको अपडेट करना है तो आपको सारे सोर्स कोड के अंदर सारी चेंजिंग वॉलपेपर्स ऐड करने पड़ेंगे, दोबारा से उस एप्लीको को अपलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर के ऊपर। सो गाइस, वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल मीट मुजम्मिल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन आएगा उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हमारी हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको अपने इम्यूलेटर दिखा देता हूँ और बता देता हूँ आज हम क्या इम्प्लीमेंट करेंगे। ये हमारी एप्लीकेशन है जो इसके अंदर बहुत सारे वॉलपेपर जो हमने ऐड किए हुए हैं। मैं क्या करूँगा, इस एप्लीकेशन के अंदर ये वॉलपेपर है, इस पर क्लिक करते थे हम और ये नेक्स्ट एक्टिविटी पर फुल व्यू हो जाता था। आज हम ये फ्लोटिंग एक्शन बटन जो है इसको परफॉर्म करेंगे और इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके ऊपर बैकएंड में इस पर कोड करेंगे। अभी सिर्फ इसको इम्प्लीमेंट करेंगे आज की वीडियो के अंदर। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हम और वीडियो को एंड तक देखिएगा और मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को समझ आएगी। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा कोड था। हमने क्या करना है, हम जब क्लिक करते हैं उसके ऊपर तो हम व्यू एक्टिविटी के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे हमारा इमेज जो कि है वो फुल शो होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने फ्लोटिंग एक्शन बटन को यूज़ करना है। वो एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जो आपके गिटहब को, इस गिटहब पर आप फ्लोटिंग एक्शन बटन लिखेंगे तो आपको ये लाइब्रेरी यहाँ पर मिल जाएगी। आप देखेंगे इतने सारे फीचर्स हैं इसके अंदर, बहुत प्यारी ये लाइब्रेरी, आप इसको आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आज आपको समझाऊंगा। अच्छा जी, सबसे पहले थोड़ा सा नीचे आता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे एक डिपेंडेंसी है, ठीक है। हम इसे कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, मैं आपको इसके वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर ये डिपेंडेंसी प्रोवाइड कर दूंगा, मैंने यहाँ पर भी लिख के रखी है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन लिख देंगे कंपाइल की जगह पे और इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, ग्रेडल की फाइल में जाएंगे और इसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा और सिंक्रोनाइज कर दूंगा। सिंक्रोनाइज करने के बाद क्या करेंगे मैं कि हम ये सारी फाइल्स जो हैं वो इंटरनेट से डाउनलोड हो गई हैं अभी हमारी प्रोजेक्ट के अंदर। अब मैं जाता हूँ एक्टिविटी अंडरस्कोर व्यू के अंदर और यहाँ पर फ्लोटिंग एक्शन बटन को परफॉर्म करते हैं। इसको मैंने यहाँ पर लिखना है फ्लोटिंग एक्शन। इसमें दो चीज़ें हैं, फ्लोटिंग एक्शन बटन और फ्लोटिंग एक्शन मेन्यू। मैं सबसे पहले फ्लोटिंग एक्शन मेन्यू लिखूंगा और उस मेन्यू के अंदर जितने भी बटन होंगे वो यहाँ पर आएंगे। इसकी विड्थ मैं देता हूँ रैप्ड कंटेंट, हाइट भी रैप्ड कंटेंट और इसको एक आईडी दे देता हूँ मैं, सॉरी, आईडी फ्लोटिंग एक्शन मेन्यू, ठीक है जी। इसको मैंने आईडी दे दी और ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको लेके जाएंगे नीचे एंड्रॉयड लेआउट अंडरस्कोर अलाइन पेरेंट बॉटम और इसको हम ट्रू कर देंगे, ठीक है। इसके बाद जो प्रॉपर्टी है एंड्रॉयड कॉलन लेआउट अंडरस्कोर आउट अंडरस्कोर अलाइन पेरेंट लेफ्ट और इसे ट्रू कर देंगे। सॉरी, अलाइन पेरेंट लेफ्ट नहीं, अलाइन पेरेंट आएगा राइट और इसे ट्रू कर देंगे, ठीक है। ये मैंने ट्रू कर दिया। लेकिन यहाँ पे एंड्रॉयड कुछ कह रहा है, हमें सजेशन दे रहा है, उसकी हमें बात माननी पड़ेगी, क्या कहता है। अगर नहीं मानेंगे तो हमें प्रॉब्लम्स हो सकती है। ये जो लाइंस होती हैं इनके, ये एंड्रॉयड कुछ कह रहा होता है तो आप इसको देखा करें, इसको ये क्या कह रहा है। इसके ऊपर माउस लेकर जाता हूँ, कह रहा है कंसीडर रिप्लेसिंग द एंड्रॉयड लेआउट अलाइन पेरेंट राइट विद द एंड्रॉयड अलाइन पेरेंट एंड। कह रहा है राइट की जगह पे आप क्या करें, एंड लिख दें, ये भी वही काम करेगा और कहता है ये बेस्ट है, ठीक है। अब वो साइन खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये फ्लोटिंग एक्शन मेन्यू है, इस मेन्यू के अंदर हम क्या करेंगे, बटन्स बनाएंगे।
फ्लोटिंग एक्शन बटन, इसको मैं रैप कंटेंट हाइट रैप कंटेंट देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको आईडी असाइन करता हूँ एक सेट वॉलपेपर, ठीक है। ये इसको आईडी मैंने असाइन कर दी है और इसको क्या करूँगा मैं फैब। अब क्या होगा, मैं इसे दूंगा एंड्रॉयड कोलन सोर्स, इसको मैं यहाँ से आईसी बैकग्राउंड, ठीक है, ये मैं इसे असाइन करता हूँ। अच्छा जी, ये मैंने आईसी कैसे लिया ये मुझे देखना पड़ेगा, ये मैं आपको बताता हूँ कैसे लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रॉएबल के अंदर मेरे पास आईसी सेट बीजी जो है वो मैंने लिया हुआ है। आप इसका ये गुड का साइन, ये जितने भी वेक्टर साइन आपने कैसे लेने हैं, यहाँ पे ड्रॉएबल के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाने के बाद वेक्टर एसेट पर क्लिक करना है, वेक्टर एसेट पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर करना है क्लिप पार्ट के ऊपर, तो आपके सामने बहुत सारे आइकन्स आ जाएंगे। आपने जिसको भी इंपोर्ट करना है, मैं यहाँ पर एक इंपोर्ट कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ये वाला फिल्टर HDR, ठीक है। तो या मैं यहाँ पे करता हूँ एम्प्टी, चले मैं फ़िलहाल वही लेता हूँ, वो मुझे सही लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा चले, खैर मैंने क्या किया यहाँ पर, यार एम्प्टी के लिए मुझे कुछ चाहिए, लेकिन यहाँ पर चले खैर मैं ये लेता हूँ एक, ठीक है, ये मैंने लिया, ठीक है। और इसको जो मैं आईसी कैमरा कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं करता हूँ नेक्स्ट करता हूँ और इसको फिनिश करता हूँ। इसी तरह से हम किसी भी वेक्टर को यहाँ पे ले सकते हैं और यहाँ पे हमारे पास ये ऐड हो गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए इसको लिया है। अच्छा जी, ये सेट बीजी मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ये यहाँ पर शो होगा जब हम इसे रन करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, अब इसे फैब लिखूँगा और कॉलन लिखूँगा फैब अंडरस्कोर साइज, और इसको मैं क्या कर दूँगा इक्वल, और इसके अंदर मिनी पास कर दूँगा, ये इसका साइज़ है, और इसको मैं ऑल्ट एंटर से इंपोर्ट कर लूँगा, ठीक है। और क्या करूँगा, इसके बाद मैं फैब अंडरस्कोर लेबल, यानी कि लेबल उस पर क्या आएगा, मैं लिखता हूँ सेट वॉलपेपर, या फिर मैं लिख देता हूँ सेट वॉलपेपर, सही रहेगा, ठीक है। मेरे पास ये एक बटन बन चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इन सबको मैं टाइम बचाने के लिए इसको कॉपी करता हूँ, 3 बटन मैं बनाता हूँ, यहाँ पे 2 और ये 3, और दूसरे वाले को मैं क्या कहता हूँ शेयर वॉलपेपर, यानी कि हम शेयर करवाएंगे शेयर वॉलपेपर, ठीक है। तीसरे को मैं कहता हूँ डाउनलोड वॉलपेपर, ठीक है, हम डाउनलोड भी करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। डाउनलोड वॉलपेपर हो गया, ठीक है। अब क्या करूँगा, इन तीनों के जो आइकन्स थे वो मैं चेंज करूँगा, आईसी अंडरस्कोर शेयर, और यहाँ पर आएगा आईसी अंडरस्कोर डाउनलोड, ठीक है। ये सारे आइकन्स यहाँ पर आ जाएंगे। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, एक दफ़ा मैं इसे रन करके देख लेता हूँ कि हमारे पास ये आइकन्स शो हो रहे हैं सक्सेसफुली कि नहीं। मैं इसे अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ, फिर देखते हैं। एमुलेटर मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, अगर आपके पास रियल डिवाइस है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा वहाँ से चेक किया करें अपनी एप्लीकेशन को, ठीक है। मेरे पास एमुलेटर है, मैं एमुलेटर पर चेक करता हूँ, लेकिन आप अगर एमुलेटर पर सारी एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो जब आपकी एप्लीकेशन वाइंड अप हो जाएगी तो आप उसे रियल डिवाइस पे चेक करने के बाद उसको पब्लिश कीजिएगा, कहीं पे भी करना, वरना अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा जी, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी में जो इमेज है वो शो होगी। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं सारे वो जो है सक्सेसफुली मेरे पास शो हो गए हैं आइकन्स। अच्छा जी, अब इनको मैं प्रोग्रामेटिकली पीछे जावा में सेट करता हूँ। जब मैं किसी बटन पर क्लिक करूँगा तो वो मुझे शो करवाएगा आपने इस पर क्लिक किया है। अच्छा जी, अब मैंने जिन जिन को यहाँ पर आईडीज़ असाइन की हैं उनको मैं जावा के अंदर एक्सेस करूँगा। अच्छा जी, वो कैसे करना है चलिए देखते हैं। फ्लोटिंग एक्शन मेन्यू सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, फ्लोटिंग एक्शन मेन्यू हमने लिया है। फिर इसके बाद फ्लोटिंग एक्शन बटन, और यहाँ पे लिखूँगा btn अंडरस्कोर सेट, btn अंडरस्कोर शेयर, btn अंडरस्कोर डाउनलोड। ठीक हो गया। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फ्लोटिंग एक्शन मेन्यू को यहाँ पर इनिशियलाइज करवाऊँगा, r.id. फ्लोटिंग एक्शन मेन्यू, और इसे सेमीकोलन से बंद कर दूंगा। अच्छा जी, btn यहाँ पर मैं करूँगा फ्लोटिंग एक्शन बटन को भी
फ्लोटिंग एक्शन बटन। हाँ, अब जो बटन्स हैं उनको इनिशियलाइज करवा दें। btn_set इक्वल टू फाइंड व्यू बाई id r.id डॉट सेट वॉलपेपर। ठीक हो गया। अब दूसरा btn_शेयर को लेता हूँ और इसको मैं इक्वल टू करता हूँ और फाइंड व्यू बाई id r.id डॉट शेयर वॉलपेपर। तीसरा btn_डाउनलोड और इसे मैं क्या कर देता हूँ इक्वल टू फाइंड व्यू बाई id r.id डॉट डाउनलोड वॉलपेपर। अच्छा जी, अब ये हमारे पास हो चुका है, सारा इनिशियलाइजेशन हो चुकी है। अच्छा जी, ये दो तरीके मैंने यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ तो एक हो सकता है तीनों बटन्स को मैं btn.download सेट ऑन क्लिक लिस्नर लगाऊँ सबको, ठीक है, न्यू ऑन क्लिक लिस्नर। एक तो तरीका ये तीनों बटन पर इस तरह से लगा कर मैं उसके ऊपर काम कर लूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा एक बेटर वे यूज़ करूँगा, वो ये कि यहाँ पर जो ऊपर हमारी क्लास है मैं इसके साथ इम्प्लीमेंट करता हूँ इंटरफेस व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, मेरे पास ये आ गया। अब मैं Alt+ एंटर करूँगा, इसका एक मेथड है, इसको इम्प्लीमेंट करूँगा जो कि ऑन क्लिक है। अच्छा जी, अब करना ये है इन बटन्स को जिनको मैंने ये किया है, इनिशियलाइज़ किया है, अब इनको यहाँ पर सेट ऑन क्लिक लिसनर देंगे। btn.set ऑन क्लिक लिसनर, इसको मैं दिस पास करूँगा। btn_शेयर, इसको मैं सेट ऑन क्लिक लिसनर पास करूँगा। यहाँ पर btn_डाउनलोड डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर पास करूँगा और दिस। अच्छा जी, इनको दिस पास कर दिया। अब मैं नीचे आता हूँ इस मेथड के अंदर। हमारे पास इन व्यूज़ की जो आईडी है वो इसमें आ रही है वी के अंदर। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, यहाँ पर स्विच लिखता हूँ। अब स्विच केस यूज़ करें यहाँ पे v.getID। अगर आप प्रोग्रामर हैं आपको स्विच केस का पता होगा यहाँ पे क्या होता है। हम यहाँ पे क्या लिखें, केस r.id.set वॉलपेपर। ये आईडी वो है जो हमने यहाँ पर दी है, ये वाली आईडी गेट करेंगे। और नीचे ब्रेक्स आएगा जैसे कि सबको पता है। इसके बाद मैं लिखता हूँ केस r.id.शेयर वॉलपेपर, इसको भी मैं ब्रेक से क्लोज करता हूँ। केस r.id.डाउनलोड वॉलपेपर। अच्छा जी, इसको भी मैं ब्रेक से बंद करता हूँ। होता है इन पे डिफ़ॉल्ट पे है, लेकिन हमारे केस में डिफ़ॉल्ट पर नहीं जाएगा। अब हम क्या करते हैं, सब में एक टोस्ट शो करवा देते हैं जहाँ पर हमने कोड करना है यू सेट वॉलपेपर। ठीक है, और मैं फिर यहाँ पर आता हूँ, टोस्ट एक जनरेट करता हूँ शेयर वॉलपेपर। फिर एक टोस्ट जनरेट करता हूँ यहाँ पर डाउनलोड वाले सेक्शन में डाउनलोड वॉलपेपर। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके साथ हम एक चीज़ करते हैं, ब्रेक से पहले जो फ्लोटिंग एक्शन मेन्यू है डॉट उसे क्लोज करता हूँ और इसमें ट्रू पास करता हूँ। अच्छा जी, ये मैंने क्यों किया, जब हम किसी बटन को चेक करेंगे तो क्लिक करेंगे तो एक टाइम में करेंगे ना। मैं उस पर जब क्लिक होगा और ये टोस्ट हो जाएगा, उसके बाद वो क्लोज हो जाएगा। हम तीनों के अंदर ये काम करेंगे, हर बटन के। आपने जितने बटन बनाने हैं उतने केस लगेंगे। मेन्यू डॉट क्लोज, इसके अंदर भी ट्रू पास करता हूँ। और थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर भी मैं फ्लोटिंग एक्शन मेन्यू डॉट क्लोज और इसको ट्रू पास करता हूँ। ठीक है जी, अब मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ और हम चेक करते हैं कि हमारी एप्लीकेशन के अंदर ये इम्प्लीमेंट हो गया है या नहीं। तो गाइस, एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है और अब हम चेक करते हैं कि हमारा कोड कितना सक्सेसफुल रहा और कितना नहीं। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, किसी भी वॉलपेपर पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, वो आगे जो है वो चला गया। जो मैंने टच का यूज़ किया है, लेकिन मैं क्लिक कर देता हूँ ताकि आपको समझ लग जाए। आगे चला गया, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ तक तो हम ऑलरेडी काम कर चुके थे। मैं सेट वॉलपेपर पर क्लिक करता हूँ, देखता हूँ टोस्ट शो होता है कि नहीं। और ये देखिए सेट वॉलपेपर, और ये साथ में क्लोज हो गया। मैं आगे फिर ओपन करता हूँ, मैं शेयर पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे शेयर वॉलपेपर। ठीक है, अरे सेट डाउनलोड वॉलपेपर पर क्लिक करता हूँ तो मैं डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ, डाउनलोड वॉलपेपर। सो गाइस, अब हम क्या करेंगे, जितना कोड करेंगे सेट वॉलपेपर का वो इस सेक्शन में करेंगे, शेयर का कोड करेंगे वो इस सेक्शन में करेंगे, और डाउनलोड का करेंगे इस सेक्शन में करेंगे। चाहे वो मेथड बना कर लें, चाहे वो डायरेक्टली कोड इसमें लिख दें, ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से करेंगे। सो गाइस, आज की वीडियो तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए मोहम्मद मुजम्मिल को इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए मोहम्मद मुजम्मिल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।